पति ने जमीन बेच दी, नौकर भी बना। कांस्टेबल बनते ही पत्नी ने मुंह फेरा। ज्योति मौर्य जैसी एक और कहानी। यूपी के प्रयागराज में ज्योति मौर्य की तरह एक और कहानी सामने आई है। यहाँ रहने वाली बूढ़ी अम्मा का रो रो कर बुरा हाल है। बहू नौकरी लगने के बाद घर आने से मना कर रही है। पति का कहना है कि पत्नी को पढ़ाने के लिए खेत बेच दिया, यहाँ तक कि घर का सारा काम भी किया, लेकिन अब सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी साथ छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सफाई कर्मी आलोक मौर्य और उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन दोनों के मुद्दे को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है। वहीं इस तरह का एक और मामला सामने आया है। यह मामला प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर मेजा के जरार गांव का है। यहाँ के रहने वाले रविंद्र कुमार प्राइवेट काम करते हैं। उनकी पत्नी रेशमा यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। रविंद्र कुमार का कहना है कि जमीन बेचकर हमने पत्नी को पढ़ाया। जब रेशमा की सरकारी नौकरी यूपी पुलिस में लग गई तो वह हमसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगी। पत्नी के इस व्यवहार से रविंद्र परेशान हो गया है। प्रयागराज के मेजा के रहने वाले रविंद्र कुमार की शादी 2017 में हुई थी। शादी के 1 साल तक पत्नी और पत्नी के बीच बहुत प्यार था। रविंद्र प्रदेश से बाहर प्राइवेट जॉब कर रहे थे। वहीं रविंद्र की पत्नी घर पर रहकर पढ़ाई कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वहीं अब रेशमा के पति और उनकी सास और ससुराल वालों का आरोप है कि अब रेशमा नौकरी पाने के बाद अपने पति को तलाक देना चाहती है। क्या नाम है माता जी आपके? रजवंती साहब। अच्छा, क्या मामला बात हो रही है बताओ। साहब जब से तो नौकरी नहीं पाए रही तब से तो ठीक रही। जब नौकरी पाई गई, रुपया पैसा कुल कर्जा ऋण दे लिया, तो अब बिगड़ गई। वो मुंशी कहे थी आके हमारे घर पर कि हमके तनख्वाह पूरा चाहे। हम बोला कि तनख्वाह तो होके हम लगाए हम है कर्जा, और तू जो तनख्वाह तो है चाहे। 2 दिन की उनकर मेहरारू मुंशी आए के हमसे खूब लड़के हाथ धो के ओकर खींचे लागे है। कहीं यहाँ न रहे जब चल तो दूसरा शादी करत। टोला मोहल्ला रहन कहीं ऐसा काहे करत हो, शादी हुई के पहले कही दे हो तू, तो कहीं अब कुछ नहीं बिगड़ा बा। साहब वो समय में फिर टोला मोहल्ला वो कहे छोड़ के चले गए। फिर रात में आए कहीं हमें तनख्वाह चाहे। हम कहे कहीं पढ़ाए है। हम कहा पढ़ाए रहे तो सदिया जिन करते भाई, कुमारी रह देते अपन तनख्वाह लेते। क्या नाम था लड़की का? रेशमा। आपके लड़के क्या नाम था? रविंदर। कब शादी हुई थी ये? अरे 7 साल हुई है। अच्छा, अब क्या बात हो गई, कैसी जो है आपने थाने में एप्लीकेशन दिया? साहेब जब ओकरे लगे गए लड़का एकदम भगाई गया, वहाँ से भगाओगे कि हाँ यहाँ तू 5-6 महीना के लिए हमारे पास से हट जा। हम तोहके देखे हमार जो बटे पूरी संसार जरत है। अच्छा, अपने पति को? हाँ, हम देखा नहीं चाहिए, भाग जाए यहाँ से। तो लड़का कहे के तुम चोर हो, कहीं हम चोर है कि तहार भाई चोर बा। साबुत भाई के दिखाई देस कहीं हम देखा नहीं चाहते, तुरंत भाग जाए। तो कहे कि नहीं भगवे तो के हम मरवाई डालब। वहाँ से लड़का भाग आई तो हम कहे कि अम्मा कुछ करा। हम कहा बेटवा चुप रहा, रिस्क ही है। कहा था कब हम सुधर जाये। साहब 5-6 महीना के निकल के बाहर, 5-6 महीना बाद आए। 1 महीना घरे पर रहे। शादी ब्याह बीत गया हमारे देवरानी के लड़की के। तो कहीं अम्मा जाब, हम कहा जा। तो हुआ पर गए 30 तारीख के। तू पहुंचत मान जो घरे में अपन रूम में ताला लगावे लगी लड़ाई कि ते काहे है तो के हम तो चेहरा हम देखा ही नहीं चाहिए। लगी यहाँ रूम से वहाँ रूम से भाग गई। यहाँ से कहीं तुरंत भाग। झापर ताने से लड़का हमार हाथ पकड़ लेस कि यही तहार सहूर है कि तू हमके मरबू। कही हाँ, यहाँ से हम तोके मार के गिराई दे। यहाँ से तुरंत भाग जाए। ना ही लड़का ना ही भागा। कहीं हम सब सही ले भाई। कहीं काहे क्या है, कहीं हमार बीही है और काहे क्या है, बियाह के है। तो कहे गई थाने वाले समझाइन बोल रही जो बाटे कहे कि ऐसा बात बा कि तुम्हारा का गलती है। तो अपन गलती बताए। तो कहीं ऐसा बात है कुछ तुम्हारा गलती है, कुछ लड़का की गलती है। आप अपना गलती के सुधार लो दोनों जने। तुम रेशमा तुम जाओ रविंदर के साथ, जो गलती हो गई तो हो गई, माफ करो।
कहे नहीं हमारे माई बाप के चले गोड़े गिरे। तो कहे ठीक बा माई बाप तो होती है वो देवता के समान, हम गोड़े गिरम ना हमारे माता के चलो तू गोड़े गिरे। कहे हम काहे गिरी? तू कहे कि का टेबल हो गई तो हमारे माता के तू गोड़े न गिरबो। ठीक है कहीं ऐसे भाग जाए नहीं तो के हम मरवाए कहीं फेंकवाए थे। अच्छा रेशमा क्या लगती है आपकी? हमारी बहू लागत थी। अच्छा अब जो है जो ऐसे जब कर रहे हैं तो क्या ये बहू के ऊपर भरोसा कोई करेगा अपने? कोई नहीं भरोसा साहब, हमको कहेस बगल में है इनके मोबाइल पे जो बात करे के हम सोचा कि इनसे कहेस कि हम उसका चेहरा देखे नहीं चाहते, जो सास को और दिए रहे सम्मान अब सम्मान न दे। हाँ कोई यही कहेस कि तुम भाभी अपने घर आओ, कहे कि ऐसा बात बा तो आज सास बीमार है, कहे वो सास मर जाए। अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे आप? यही गुहार लगाएंगे। क्या कहेंगे? कि सर वो जो ड्यूटी से छोड़ाई जाए अपने मायके में रहे, हमारे घर से कोई वैसे रिश्ता नहीं है। आपका? मेरा नाम शीला है। क्या मामला है आपके घर पे? मेरे घर का मामला यही है कि रेशमा कांस्टेबल है, वो मेरे भाई को मार के भगा दिए है, 4 दिन से गायब कर दी है। तो क्या जो है ऐसी मामला हो गया कि जो है आज इतना जो है बात बढ़ गई आगे? इतना मामला है कि वो पैसा सब अपने मायके दे रही थी। बोले जब भाई मेरा बोला कि रेशमा ये पैसा तुम क्या कर रही हो, तो बोला कि हमें नहीं पता। जब उसका भाई ने पूछा तो उसको कहे तुम लिए हो, तो मेरा भाई पता लगा रहा था। जब उसको सिम पकड़ा, उसके सिम निकाला उसको मोबाइल में से, तो सिम से पूरा वो पोजीशन कहा मोबाइल में सर्च किया तो उसका भाई पकड़ गया। अच्छा ये बताइए आपके भाई की शादी कब हुई थी और किस जगह हुई थी? मेरे भाई की शादी बबुआ हुई थी, 7 साल हो गए। अच्छा अब क्या कहेंगे अपने भाभी को, क्या कहेंगी अब? हम अपने भाभी को कहेंगे कि वो नौकरी से बैठा जाए, यहाँ पे न आए, अपने मायके में रहे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी की सजा दे। आप लोगों ने इसकी कहीं कंप्लेन किया? इसकी कंप्लेन मेजा और गाजीपुर में, इलाहाबाद में। तो अब क्या कहेंगे ऐसी जो हमारी माताएं बहनें करते हैं उनको लिए क्या कहेंगी आप? तो उसको लिए कहेंगे कि अब न बहू को पढ़ाओ न बेटी को पढ़ाओ। अब नहीं पढ़ाएंगी अब? नहीं। अच्छा।